हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैंने एक नया यूट्यूब पे चैनल बनाया है जिसमें मैं अपने स्टडीज़ से रिलेटेड और न्यू कोर्सेज से रिलेटेड मैं वीडियो डालती रहूँगी और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको कोशिश करूँगी कि फुल एमबीए के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MBA यानी मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, MBA करने के लिए आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स ऑब्टेन करने होते हैं। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप MBA पर्टिकुलर स्ट्रीम से ही करें। आप कोई से भी स्ट्रीम से MBA कर सकते हैं। फ्रेंड्स, MBA करने के लिए सिर्फ मार्क्स से ही काम नहीं चलता है, बहुत सारी और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें से एक चीज़ है आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम। जी, अगर आपको किसी भी अच्छे कॉलेज में या किसी ऑफिस में ही बहुत बड़ी पोस्ट में एज अ मैनेजर या उससे भी बड़ी पोस्ट पे काम करना है, तो उसके बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि आपका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो। और अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं इन इंडिया में, उसमें से बहुत सारे फेमस हैं जिसमें से मैं आपको कुछ 3 बता देती हूँ। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं आपको फुल जितने भी इंडिया में कंडक्ट करवाए जाते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम MBA के लिए, मैं आपको उसकी फुल वीडियो बना के बताऊँगी। बट मैं अभी सिर्फ 3 एंट्रेंस एग्ज़ाम बता देती हूँ। सबसे मेन जो पूरी हमारे इंडिया में कंडक्ट करवाया जाता है, जो बहुत जाना जाता है, वो है कैट, मैट और एक और होता है स्नैप। और भी बहुत सारे होते हैं, बट ये 3 बहुत फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम है MBA के लिए। अगर आपको बहुत अच्छे सर्टिफाइड कॉलेज में MBA के लिए पढ़ाई करनी है तो आपको इन तीनों में से कोई भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। मैं आपको एक और बात बता दूं फ्रेंड्स, कि मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको किसी ने बताया कि चलिए कुछ नहीं हो रहा है तो आप MBA कर लीजिए। ज़्यादातर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो ज़्यादातर कॉमर्स वाले बच्चों को बोला जाता है चलो कुछ नहीं कर रहे हो तो MBA कर लो। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी ने 2 महीने पहले बोला कि चलिए कुछ नहीं MBA ही कर लीजिए तो आप MBA ही करने लग जाएंगे। 2 महीने पहले से उसकी तैयारी करेंगे। 2 महीने में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसे कैट जैसा और मैट और स्नैप और ये जो भी फेमस एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ये क्रैक नहीं होते हैं। जो बच्चे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं या 2 साल से कर रहे हैं वो क्रैक कर पाते हैं। जो 2-3 में, मैं ये आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ कि 2-3 महीने में जो बच्चे मेहनत करते हैं वो नहीं क्रैक कर पाते हैं, पर आप ये खुद भी समझिए कौन ये क्रैक कर पाएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम को, जो बच्चा 2-3 साल से मेहनत कर रहा है या जो बच्चा भी 2-3 महीने में मेहनत कर रहा है। इसलिए फ्रेंड्स, कि आपको कोई भी बोल दे कि चलो कुछ नहीं तो अब MBA कर लो, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि करियर आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऐसे किसी ने कुछ भी बोल दिया, वो कुछ करने लग गए तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। आप भी बाद में आगे चल के परेशान होते हैं और जिसने बताया उसका क्या जाता है, उसने तो बस बता दिया और आपने उसकी एडवाइस पकड़ ली। तो आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो आप वो फील्ड कीजिए। जिन्हें MBA में इंटरेस्ट है वो MBA कीजिए, जिन्हें नहीं है वो कुछ और कीजिए। अब MBA की कोर्स की बात कर लेते हैं। MBA जो है वो आप वेरियस फील्ड में कर सकते हैं। बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे फाइनेंस होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग होता है, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा हमारे फील्ड्स होते हैं जिसमें आप MBA क्लियर कर सकते हैं। अब फ्रेंड, जैसे किसी को तो पता ही नहीं होता है कि MBA करके क्या होता है। MBA जस्ट एक नॉर्मल कोर्स है, उसको करके हम क्या कर सकते हैं। बेसिकली जो MBA होता है उसको करके आप किसी कंपनी में एज अ मैनेजर की पोस्ट पे या जैसे मैंने बताया कि आप बहुत सारे वेरियस फील्ड से MBA कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस हो गया, सेल्स मार्केटिंग हो गया। तो इन पे जाकर किसी शुरुआत में तो आपको किसी बड़े पोस्ट पे नहीं रख सकते ना, तो शुरुआत में आपको एज अ फ्रेशर या आपको एग्जीक्यूटिव उन्हीं जो डिपार्टमेंट्स उनमें एज अ फ्रेशर काम करवाते हैं। और ये भी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको उस बेसिस पे कॉलेजेस प्रोवाइड होंगे। तो कैंपेन्स में जब आपका लास्ट ईयर होता है तो कंपनीज़ भी आती हैं, वो भी जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको सिलेक्ट करके ले जाती है, और जो बच्चे रह जाते हैं वो भी इंटरव्यूज़ देने इधर उधर कंपनियों में जाते हैं। तो डिपेंड्स, वो भी यही कंपनीज़ भी यही देखते हैं सबसे पहले कि आपने कौन से कॉलेज से MBA किया। जितना बड़ा नामी कॉलेज होगा उतनी अच्छी आपको जॉब मिलेगी।
हाँ, ऐसा हर जगह ज़रूरी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस भी मायने रखता है। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है 2-3 साल जिसने उस फील्ड में किया है, तो सबसे पहले वो लोग उसे देखेंगे। अब ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने सिर्फ एमबीए कर लिया और फिर आप बोले बहुत अच्छे कॉलेज से कर लिया और अब फिर बोले कि आपको तो कोई जॉब ही नहीं मिल रही है, 2-3 लाख रुपए आपने दे दिए और कोई जॉब नहीं मिल रही, 2-3 लाख के हिसाब से जिस हिसाब से आपने पैसे दिए उस हिसाब से आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है। तो ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप एज़ अ फ्रेशर हैं। मैं आपको ये एडवाइस करूँगी, जब भी आप अपना एमबीए कंप्लीट कर लें उसके बाद एमबीए के साथ साथ में तो आप जॉब नहीं कर सकते, उसके लिए तो किसी एक चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे आप एमबीए क्लियर करेंगे उसके 6 महीने के लिए या कम से कम 1 साल के लिए आप किसी भी कोई बड़ी कंपनी होना ज़रूरी नहीं है, आप एक्सपीरियंस गेन करने के लिए अपने रिज्यूमे में आपको नॉलेज भी हो जाती है कि कंपनी में कैसा माहौल होता है। उसके लिए आप एक्सपीरियंस के लिए अपने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जॉब कर सकते हैं एमबीए करने के बाद। किसी भी छोटी मोटी कंपनी में आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं डायरेक्टली, आप किसी भी बड़ी कंपनी में सीधा जब आपने एमबीए का कोर्स किया तो आप सीधा किसी बड़े कंपनी में लगना चाहते हैं, तो फिर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। बट बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, डिपेंड करते हैं कि किसको लेंगे, आपको लेंगे, एक्सपीरियंस पर्सन को लेंगे, डिपेंड ऑन कंपनी। एक और मैं बात आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं, एक्चुअली मुझे भी किसी ने एडवाइस करी थी कि कुछ नहीं तो एमबीए ही कर लो, बट आपको भी पता है एमबीए में बहुत पैसे लगते हैं, मिनिमम 3 लाख। अगर आप किसी भी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तो इतना पैसा तो आपका लगता ही है एमबीए में। और मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं 3 लाख किसी को एमबीए किसी कोर्स में इन्वेस्ट करूं। और फिर मुझे बोला किसी ने कि आप एमबीए जो है वह कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि जैसे हमारा कॉलेज होता है सैटरडे संडे, वैसे ही आप एमबीए कोर्स भी कर लो। और अगर आप भी ये करने की सोच रहे हैं कि मैं एमबीए ऐसे ही कर लूँगी, मेरे पैसे भी बच जाएंगे और कोर्स भी हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आपको अपनी साइड से एडवाइस दूंगी कि ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप एमबीए किस लिए करते हो, ताकि आप जिस भी अच्छे कॉलेज में जाओ आप उसके माहौल से कुछ सीखो। एमबीए एक प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करते हैं। एमबीए में हम क्या सीखते हैं, फाइनेंस। अब वो जो टीचर है वो आपको फेस टू फेस बताएगा, आप सिर्फ कॉरेस्पॉन्डेंस में सैटरडे संडे बस थ्योरी पढ़ के जाओ, एग्ज़ाम दे के आ जाओगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे तो क्या फ़ायदा, आपने प्रैक्टिकली तो वो चीज़ें कुछ नहीं करी ना। जो एक रेगुलर स्टूडेंट करता है अपने कॉलेज में सीखता है वो तो आपने कुछ नहीं सीखे, भले ही आप 90% मार्क्स लेके आओ, 90 अबव मार्क्स लेके आओ, पर आपने प्रैक्टिकली वो चीज़ें कुछ नहीं करी, तो वो उस मार्क्स का कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। कंपनी में भी जब आप जाते हैं तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके मार्क्स की वैल्यू नहीं होती, आपके मार्क्स की वैल्यू होती है, पर एक्सपीरियंस की भी वैल्यू होती है। आपके मार्क्स तो 90% है बट आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ की ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपको कंपनी में सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसीलिए आप किसी रेगुलर कॉलेज में, अगर आपके पास इतना इनकम है कि आप 2-3 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं एमबीए किसी अच्छे कॉलेज से, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप वही कीजिए। अदरवाइज़ जो कॉरेस्पॉन्डेंस से एमबीए करने की सोच रहे हैं, मैं उनको सलाह करूँगी कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। आप उसमें भी कॉरेस्पॉन्डेंस में कम पैसे लगते हैं, पर भले पैसे तो लगते ही हैं, पैसे तो पैसे ही होते हैं। फिर आप अपना और ऊपर से पैसे से ज़्यादा 3 साल आप अपने उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको उस हिसाब से जॉब नहीं मिलती है, तो करियर बर्बाद होता है। तो इसलिए मैं एडवाइस करूँगी कि एमबीए आप कॉरेस्पॉन्डेंस ना ही करें तो बेटर है। और कई बच्चे तो ऐसे भी कर लेते हैं कि मेरी फ्रेंड या मेरा दोस्त कर रहा है एमबीए, तो हम भी ऐसे एमबीए करेंगे, भले ही उन्हें उस फील्ड में कोई इंटरेस्ट ना हो। तो प्लीज़ अपने करियर के साथ ऐसे मत खेलिए, क्योंकि करियर एक बार बन गया तो बन गया, एक बार बिगड़ गया तो बिगड़ गया। यही उम्र होती है आपकी करियर बनाने की। तो बिल्कुल भी अपने करियर के साथ ऐसे मत खेलिए, बहुत सोच समझ कर अपना कोर्स चुनिए कि आपको कौन सा कोर्स जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और आप फाइनेंस आपका बहुत अच्छा सपोर्टिव हो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प मिल सके। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है एक मिडिल क्लास इंसान को, तो ये सारी चीज़ें और आपका जिसमें इंटरेस्ट हो इसको देख के आप अपने लिए कोर्स चुनिए। और एमबीए कोर्स, जहाँ तक की बात है एमबीए कोर्स के लिए सबसे
फर्स्ट नंबर पे जो चीज़ आती है वो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास अच्छा खासा फाइनेंस है, आपके पास टाइम है करने के लिए, आपने कर लिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आप ऑफिस में वर्क करेंगे तो आपको उस वर्क में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे ही नहीं है कि आपने 2-3 महीने में पढ़ लिया हो गया। अगर हो भी गया तो मिनिमम मार्क्स से या फिर मिनिमम कॉलेज मिलेगा। सो गाइस, मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि जो भी आप करियर चूज़ करते हैं, जिस करियर में भी आप जाना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ को जिस पे आपका इंटरेस्ट है, उस चीज़ के हिसाब से आप अपना करियर चूज़ कीजिए। ठीक है गाइस, और मैं अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगा हो कि हाँ, टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, मैंने यहाँ से कुछ सीख के ही गई हूँ या गया हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने पूरी वीडियो में आपसे नहीं बोला। अगर आपको खुद ही अच्छा लग गया होगा मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं कोई ऐसी यूज़फुल वीडियो बनाऊँ तो वो आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।